Hello dear students. The question is arrange the following increasing order of towards their nitration. Now we need to understand कि हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिसाइड करना है। साथ में इन्होंने बोला है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं, हमको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। जब भी हम बात करते हैं कैसे कंपाउंड्स की कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड हैं। पहली चीज़, दीज ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जब ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड हैं तो हम सब जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो रिएक्शन देते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो क्या होगी, एक इलेक्ट्रोफाइल होगी। सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कंपाउंड जो हैं अनसेचुरेटेड होते हैं लेकिन स्टिल टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिसिटी, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जो कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हमेशा एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि हाउ दीज थिंग्स वर्क्स। इन्होंने यहाँ पर बात की है नाइट्रेशन की। वो हम सब जानते हैं कि जब भी नाइट्रेशन आप करवाएंगे किसी भी कंपाउंड का, नॉर्मली जो कंपाउंड यहाँ पर दिए हैं उसके केस में आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली तब आसानी से होती हैं या इजीली होती हैं जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी available on benzene ring, ऑलराइट। तो जब भी हम नॉर्मल बेंजीन की बात करते हैं तो नॉर्मल बेंजीन का मतलब तो होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग बन रखी है, ठीक है, और उस बेंजीन रिंग की वजह से क्या होता है कि पूरी की प्रॉपर रिएक्शन चल रही है, ठीक। लेकिन अगर क्या हो बाय चांस उस बेंजीन के पास कुछ ऐसे ग्रुप ऐड हो जाएं जिनको हम बोल रहे हैं कि वो ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हों, रिलीजिंग ग्रुप्स हो, तो इन दैट कंडीशन हाउ द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विल बी इन्फ्लुएंस्ड। तो हमको याद रखना है कि जो रिएक्टिविटी होगी इन दी सिनेरियो जो हमारे पास अभी गिवन है उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। दैट्स वाई वी कैन इजिली से कि भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं जिसकी वजह से बेंजीन रिंग आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। दैट वी अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस वीडियो ऑल्सो। और इसी तरीके से हम बात करते हैं, दूसरी चीज़ आती है हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है यहाँ पर ये डीएक्टिवेट कर देते हैं द बेंजीन रिंग by withdrawing the electrons। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे अपनी तरफ, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन रिंग के ऊपर कम हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इन दैट कंडीशन वी कैन ईजिली से कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है और वो आसानी से जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो ए है, लेट्स से ये ए जो दिया है ये है पैराजाइलिन। अब पैराजाइलिन की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी कि एक CH3 यहाँ पे बना दिया और एक CH3 यहाँ पर बना दिया, ठीक। ये हमारा ए वाला ऑप्शन हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट बी में बोल रहे हैं ब्रोमोबेंजीन। तो लेट्स से यहाँ पे लगा है Br।
ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। देन द सी स्ट्रक्चर इज मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन क्या होती है कि ये होती है कुछ ऐसी, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। इसी तरीके से जो हमारी अगली आती है वो आती है हमारी नाइट्रोबेंजीन। तो ये आ गया मेरा नाइट्रो ग्रुप। एंड देन वी कम अप विद थर्ड वन दैट इज E, that is benzene itself. All right, now go back to the main condition. We have these 5 options और हमको इन सबको क्या करना है, एक ऑर्डर में लगा देना है, जिससे हमको पता करना है कि भाई यहाँ पर होने क्या वाला है। Now let's go through these. ये ग्रुप जो हमारा है, लेट मी चेंज द पेन अगेन, सॉरी, ओके, नाउ लेट्स गो। ये जो ग्रुप हमारा है ये है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इस पे कितने ग्रुप जुड़े हैं, 2 ग्रुप जुड़े हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले 2 ग्रुप हो गए। अब बात करते हैं हम इसकी, ब्रोमीन। इट इज़ ट्रू इट अंडरगोज रेजोनेंस बट ऑल्सो इट शोज -I इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इट ऑल्सो गोज रेजोनेंस, इट इज़ ट्रू, इट ऑल्सो शोज +R इफेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस यहाँ पे जब तुम फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर -I इफेक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। अब आगे बात करें हम इसकी, तो यहाँ पर 2 मिथाइल की जगह 3 मिथाइल ग्रुप हो गए। तो दैट्स वाई ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। इसकी बात करो नाइट्रो की, तो नाइट्रो जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी ज़्यादा कम कर देगा। अब बात करते हैं हम बेंजीन रिंग की। बेंजीन रिंग क्या है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जो है यहाँ पर ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ना ही कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना लेने वाला है, तो दैट्स वाई यहाँ पर एक मीडियम केस हम इसको मान के चलेंगे। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन ये ही विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ पर डी हमारा क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर डी हो गया हमारा लीस्ट रिएक्टिव। इसके बाद अगर तुम बात करो तो उसके बाद -I इफेक्ट हमारा डोमिनेट कर रहा था, यहाँ पर आ जाएगा बी। इसके नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम जाते हैं तो वी सी कि यहाँ पर हमारे पास आती है सिर्फ और सिर्फ बेंजीन, क्योंकि ये खाली है, दैट्स वाई यहाँ पर आ गया हमारा E। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक तो A और दूसरा C। इन दोनों में अगर देखें तो इसके पास 2 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हैं, इसके पास 3 हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो दैट्स वाई हमारा A आएगा पहले एंड देन आ जाएगा हमारा C वाला ऑप्शन। Now according to that when you go through the options you need to understand कि यहाँ पर ये इन्होंने C दे रखा है जो कि गलत है, तो हमने इसको पहले ही निकाल दिया। यहाँ पर भी C दे रखा है तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अब यहाँ पर D दे रखा है, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर फिर से C दे दिया तो ये गलत हो गया हमारा। अब हमारा जो ऑप्शन बचा है वो यही है और हम इसको मैच करके देख लेते हैं कि विच वन इज़ करेक्ट। इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और समझना है तो यू कैन कमेंट्स, आई विल मेक अ फुल वीडियो कि हाउ दिस रिएक्शन वर्क्स। और इवन हम बात करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो इस कंडीशन में रिएक्शंस कैसी होती हैं, और अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन कैसी होती है।
ठीक। और ये किस किस तरह की पॉसिबल रिएक्शंस दे सकते हैं और किस तरह के रिएक्शंस ये नहीं देते, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। अगर तुम बोर्ड के एग्ज़ाम में जाओ या फिर किसी आउट ऑफ अदर एग्ज़ाम में भी जाओ तो वहाँ पर जो क्वेश्चन नॉर्मल बनेंगे वहाँ पर ये सवाल होता है कि भाई ये इस तरह की रिएक्शन क्यों नहीं देते, और अगर ये देते हैं तो क्यों देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।